जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो हम लोग कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि भाई आदिपुरुष के साथ आखिर गलती क्या हुई, लेकिन उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने सारे लोगों को अचानक से प्रभास की इस फिल्म से कैसे दिक्कत मिली। देखिए, दिक्कत यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पहले से प्री मेडिटेटेड थी। जैसे कई सारी मूवीज़ में हम लोगों ने देखा कि मूवी रिलीज़ होने के पहले ही, जैसे लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे भी हमने देखा था कि मूवी रिलीज़ हुई नहीं थी, लेकिन उसके पहले ही बिना मूवी को देखे ही लोगों ने उसका बहिष्कार शुरू कर दिया था। हालांकि लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर को देखने के बाद से एक बज़ बन चुका था कि ये मूवी लोगों को ज़्यादा पसंद आने नहीं वाली है, लेकिन आदिपुरुष का लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि प्रभास की बाहुबली के बाद जो 2 मूवीज़ आई थी, राधेश्याम और साहो, उसमें किसी को भी इतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं था। खास तौर पे अगर हम हिंदी सर्किट की बात करें तो वहाँ पे लोगों के जहन में प्रभास की छवि बाहुबली वाली बन चुकी थी, तो ऐसे में पब्लिक उनको राधेश्याम में कोट पैंट में शायद एक्सेप्ट कर नहीं पाए, और साहो में तो फिर क्या ही बोले। तो ऐसे में जब आदिपुरुष की घोषणा हुई कि भाई भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले हैं प्रभास, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक इमेज सी बन गई कि नहीं, चलो प्रभास कर रहा है, अब मज़ा आएगा। इसके पहले, ठीक पहले आरआरआर में रामचरण ने भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जो है भगवान श्री राम वाला दिखाया एंड में, तो उसको देखते हुए लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई प्रभास से कि भाई जब रामचरण ऐसा कर रहा है तो फिर प्रभास कैसा करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेक्टेशंस ही इंसान को कहीं ना कहीं झकझोरती है, और वही चीज़ हुई आदिपुरुष का टीजर देखने के बाद। आदिपुरुष के टीजर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नहीं बल्कि 5 ऐसी बातें हैं जिनके कारण पब्लिक को अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेकर्स मतलब कि ओम राउत ने गलती कर दी है इस मूवी में प्रभास को इस तरीके से कास्ट करके, या यूँ कहें जिस भी तरीके से यहाँ पर कास्ट किया गया है, जिस तरीके से उनको गेटअप दिया गया है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पब्लिक को पसंद नहीं आ रही। तो हम लोग ज़रा एक एक करके बात कर लेते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में कि आखिर क्या हो रहा है जिसके कारण पब्लिक आदिपुरुष के साथ एक कनेक्शन जो बनना चाहिए वो बना नहीं पा रही। देखिए, ये बात जो है वो पूरी तरीके से अब जग जाहिर है कि प्रभास की आदिपुरुष का टीजर किसी को भी पसंद नहीं आया। फिल्म के वीएफएक्स को लेकर मेकर्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कास्ट के लुक पर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, डायरेक्टर ओम राउत भी निशाने पर है सिर्फ टीजर से। आपके ट्विटर के ऊपर भी कई तरह के ट्रेंड जो हैं वो लगातार देखने के लिए मिल ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको इधर उधर की बात ना करते हुए, ना ही घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात बताने वाला हूँ कि आदिपुरुष पर लोगों का सबसे ज़्यादा गुस्सा आखिर किन बातों को लेकर फूटा है। तो देखिए, हम इन 5 बड़ी वजहों की बात करने वाले हैं जिनके कारण बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है आदिपुरुष को। सबसे पहले तो भगवान हनुमान के चमड़ों के कपड़ों में दिखाई दे 1 मिनट 46 सेकंड के टीजर के सबसे ज्यादा विवाद हुआ है तो वो हुआ हनुमान के अंग वस्त्र मतलब कि कपड़ों को लेकर। कहा जा रहा है कि फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले एक्टर को चमड़े के कपड़े पहनाए गए। ये देखकर मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी भड़क उठे। उन्होंने सीधे तौर पर, मतलब आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक मंत्री ने सीधे तौर पर मेकर को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस सीन को फिल्म से हटा दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदिपुरुष में हनुमान का किरदार देवदत्त गजानन निभा रहे हैं। वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने कई सारी मराठी मूवीज़ में और शोज़ में काम भी किया है। वो बाजीराव मस्तानी और तानाजी जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। फिटनेस फ्रीक हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र से ही अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दी थी। बस अब देखने वाली बात ये होगी, बल्कि कहना पड़ेगा कि दिलचस्प बात होगी ये देखना कि उन्होंने आदिपुरुष में हनुमान का रोल के साथ आखिर कितना न्याय किया, क्योंकि पब्लिक तो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रही। दूसरी बारी आती है सबसे चर्चित पॉइंट की, और वो है सैफ अली खान। सैफ अली खान का रावण के खिलजी वाले रुख पर जो बवाल मचा हुआ है वो आदिपुरुष में सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है। जब लोगों ने उनका फर्स्ट लुक देखा तो सबका दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या है, मतलब आंखों में काजल, छोटे छोटे बाल, कट लगे हुए हैं यार। मतलब रावण बने सैफ अली खान के इस लुक को किसी ने भी पसंद नहीं किया। कई लोगों ने तो इसकी तुलना आतंकी खिलजी से तक कर डाली। लोगों का कहना है कि भाई रावण ने भले ही बुरा कर्म किया था, लेकिन वो सबसे बड़ा ज्ञानी था। लंकेश, दशानन कहा जाता था। दुनिया भर में कई जगहों पर रावण को आज भी पूजा जाता है। ऐसे में इस तरह की छवि, मतलब एक छपरी लौंडे की तरह उसको दिखाना सरासर अन्याय है। सैफ अली खान का रावण वाला लुक देखने के बाद हिंदू महासभा सहित कई संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया है। वहीं एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत से मिलकर फिल्म से आपत्तिजनक सीन हटाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि हम एक चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी में लीगल एक्शन की चेतावनी दे रहे हैं। सैफ अली खान को रावण बना देख कई लोगों को रामानंद सागर के रावण अरविंद त्रिवेदी जी की याद आ गई। लोगों का कहना था कि उन्होंने आखिर कितनी ज़्यादा सादगी के साथ अपने किरदार को निभाया था। उन्होंने रावण बनकर भी लोगों का दिल जीत लिया था, मतलब किसी को भी उनसे घृणा नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं यही वजह थी कि उनकी मौत पर लोगों की आंखों में आंसू भी आए थे। इसके अलावा एक जो चीज़ यकीन करने वाली नहीं है वो है प्रभास का राम के रूप में दिखाई देना। आपने छोटे पर्दे पर कई सारे एक्टर्स को राम का किरदार निभाते हुए देखा होगा,
जिनके चेहरे पर इतना तेज था कि देखकर ही मुंह से एक ही शब्द निकलता था, भगवान राम। आदिपुरुष में प्रभास को राम बना देख लोगों को ऐसी कहीं से कहीं तक कोई फीलिंग नहीं है। लोगों को बस इसी बात की अब शिकायत हो रही है कि भाई आपने हमारे राम के साथ क्या कर दिया। ना तो उनके चेहरे पर भगवान वाला नूर है, ना ही वो चार्म। प्रभास का राम वाला लुक देखने के बाद लोगों को रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल जी की एक बार फिर से याद आ गई। अरुण जी ने उस जमाने में भगवान राम के किरदार को ऐसे निभाया था कि लोग आज की डेट में भी रियल में उनको भगवान राम ही मानते हैं। आज भी जब भी कहीं पे उनको देख लिया जाता है तो लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं। उनके जहन में अरुण गोविल की जो तस्वीर है वही राम के रूप में भी सामने आती है। तो ऐसे में आपने प्रभास के साथ ऐसा क्या कर दिया कि पब्लिक उसको सिर्फ टीजर 100 सेकंड के टीजर में ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। रामानंद सागर की रामायण है, मतलब वो बेस्ट थी। इसी के साथ मतलब रामायण सागर की अगर हम बात ना करें तो वो गलत होगा। और कई सारी सिंपलिस्टिक चीज़ें थी जो कि उसको बेस्ट भी बनाती थी। मतलब रामानंद सागर जिन्होंने की रामायण बनाई थी उनका खुद का कहना था कि चाहे कितनी भी फिल्में और वेब सीरीज बन जाए लेकिन इस शो को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और यही बात आज की डेट में जनता भी बोल रही है। गौरतलब है कि ये टीवी शो साल 1987 में प्रसारित हुआ था। उस समय लोग अपने सारे काम छोड़कर इस सीरियल को देखने लग जाते थे। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। जब कोरोना काल में दूरदर्शन पर इसे फिर से टेलीकास्ट किया गया था तो इसने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मतलब आप ही बताइए कि अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे। उस समय का शो आज भी पसंद किया जा रहा है। उस पीढ़ी के लोगों ने इस शो को काफ़ी प्यार दिया था और लॉकडाउन के समय में जब एक बार फिर से उसको प्रसारित किया गया तो प्यार वैसा का वैसा ही निकला। इवन गेम ऑफ थ्रोन्स के व्यूअरशिप के रिकॉर्ड को भी इसने तोड़ दिया। सबसे आखिरी बारी आ जाती है वीएफएक्स की। पब्लिक कह रही कि भाई तुमने वीएफएक्स डाला है कार्टून। मतलब आदिपुरुष की सबसे ज़्यादा किरकिरी इसके वीएफएक्स को लेकर हो रही है। जिस तरह से फिल्म में 500 करोड़ रुपए का बजट बताया गया है उस हिसाब से इसके वीएफएक्स बहुत बेकार है। लोगों का कहना है कि फिल्म का टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई कार्टून देख रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग शाहरुख खान की रावण की भी तारीफ करते नहीं थक रहे। कुछ लोग रणवीर आलिया की ब्रह्मास्त्र के तक वीएफएक्स की अब तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया उसका वीएफएक्स इससे कहीं ज़्यादा अच्छा था, बजट भी कम था। बजट कहाँ गया, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदिपुरुष का ट्रेलर आना अभी बाकी है। इससे पहले दशहरा पर प्रभास ने दिल्ली में रामलीला में रावण भी दहन कर दिया। ये मूवी 12 जनवरी 2023 को थिएटरों में रिलीज होने वाली। इसके साथ रिलीज होने वाली है शाहरुख खान की पठान, जिसको कि अब शायद डर कम लग रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग एक अनुमान की बात करें कि भाई कहाँ पर क्या गलती हुई तो देखिए प्रभास राम के रोल में बिल्कुल ही फिट नहीं बैठ रहे। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर महेश बाबू की तो उनके चेहरे का जो सौम्य है, जो तेज है, जो कामनेस है, कहीं ना कहीं अगर वो प्रभु श्री राम का रोल करते तो शायद वो फिट बैठते और उनके लिए पैन इंडिया डेब्यू करने के लिए ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट भी होता। लेकिन वो एक हमारे मनुष्य दिमाग में एक भेड़चाल वाली आदत होती है ना, तू चल में आया। प्रभास की बाहुबली हिट होने के बाद उनको 2 मूवीज़ जो मिली है उन दोनों मूवीज़ में उनका प्रदर्शन और उसके साथ ही साथ उन दोनों मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रभास ने अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दी। मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को कंटेंट बुरा लगा, लोगों को वो खुद भी बुरे लगे। राधेश्याम में तो फिर भी डायरेक्टर ने इस बात की पूरी कोशिश करी थी कि भाई प्रभास को हर फ्रेम में अच्छा दिखाया जाए। लेकिन जब कंटेंट ही सपोर्ट नहीं करेगा एक्टर को तो आप ही बताइए ना कि एक्टर कहाँ जाए। बस उसी सारे फेर में ये सब चीज़ें अटकी हुई हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब इसका ट्रेलर रिलीज़ होता है तब इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि इस समय तो गलतियाँ बहुत सारी निकाल ली हैं पब्लिक ने और अगर इन गलतियों को सुधारा नहीं गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय में सवाल खड़े होंगे और सवालों के साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेज भी दिखाई देंगे, जो कि आज की डेट में पब्लिक दिखाने में बिल्कुल भी चूकती नहीं। एक समय था जब पॉजिटिव रिव्यूज़ के बल पर पिक्चरें चल जाया करती थी। मतलब घटिया से घटिया पिक्चर भी चल जाया करती थी, 100, 150, 200 करोड़ तो यूं ही कमा लिया करती थी। लेकिन आज की डेट में पब्लिक समझदार हो चुकी है। विक्रम वेदा, आर माधवन, विजय सेतुपति की इतनी बेहतरीन मूवी थी, उसको बॉलीवुड ने रीमेक किया। रीमेक करके उसको एक दूसरे डब्बे में पैक करके लोगों के सामने उसी नाम से परोस दिया और देखिए अब क्या हाल हुआ। कर रही है मूवी संघर्ष, बजट भी पता नहीं निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी। आपको क्या लगता है, आदिपुरुष के मेकर्स को कोई बड़ा बदलाव करना चाहिए या जो जैसा है वैसा चंगा सी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।